सो वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। और आज है आई थिंक 2 मार्च, 2 मार्च एंड टाइम हो गया है 2:30। सो फाइनली व्हाट आई वाज थिंकिंग इज के बुक्स, बट द प्रॉब्लम इज़ कि बुक्स के आगे कुछ ना कुछ यार लगा के रखना पड़ता है। सो आई एम थिंकिंग टू मेक अ स्टैंड विद माई 3D प्रिंटर, जो कि यहाँ पे लग जाएगा इस तरीके से, और वो इन बुक्स को लॉक करके रखेगा। सो लेट्स क्रिएट इट। सो ये डिज़ाइन यहाँ पे आ चुका है, मुझे गूगल से मिल गया है। तो यस, दिस इज इट। देखने की कितना टाइम लगता है इसमें बनाने में। अरे भैया 1 day 23 hours and 6 minutes, मतलब 24 घंटे प्लस 23 घंटे, लगभग 48 आवर्स। ना भाई ना भाई ना भाई, क्वालिटी थोड़ी डाउन करके देखें। ओह शिट। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि वाई 3D प्रिंटिंग इज टफ। अभी एक ये चीज़ बनाने के लिए यार मुझे 48 आवर्स मेरे प्रिंटर को फुल कैपेसिटी पे रन करना पड़े एंड वेट करना पड़े, और एकदम लो क्वालिटी में भी इट्स अराउंड दिस मच 19 आवर्स। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज, मैं सोच रहा हूँ कि इसका साइज एक बार छोटा करें। सो यहाँ पे Z जो है ये 150 mm, मतलब 15 सेंटीमीटर, तो इसे 50 mm करते हैं। ठीक है जी। और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे 2 बना लेते हैं, सो दैट एक उस कोने पे लग जाए, एक इस कोने पे लग जाए। इसे स्लाइस करके देखते हैं सुपर क्वालिटी में। Yeah, so this is 3 hours, around 4 hours for one. बट इसके अंदर एक चीज़ और मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली जो ये बार है इसे थोड़ा सा और लंबा कर दिया जाए, सो दैट ये बुक्स के नीचे तक अच्छे से चली जाए। सो कल वाली प्रॉब्लम हमने अब सॉल्व कर ली है। जो कढ़ाई एक तरफ से क्यों जली और एक तरफ से क्यों नहीं जली, उस प्रॉब्लम का मैंने एक इक्वेशन बनाया, और वो इक्वेशन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हेयर इज़ द डायग्राम। ये हमने टॉप व्यू लिया, टॉप व्यू से हमें कढ़ाई दिख रही है, और ये कढ़ाई यहाँ से ऐसे ऐसे ये जली हुई है। ये फ्रंट व्यू, ये कढ़ाई है, ओके, और ये फ्लेम है। और ये बैक व्यू, ये कढ़ाई है, ये फ्लेम है। अब ये फ्लेम बड़ी है और ये फ्लेम छोटी है, ऐसा क्यों है उसका रीज़न बताता हूँ। अब देखो, लेट अस अज्यूम कि चलो ये फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट में यहाँ से ऐसे एयर आ रही है, और एयर की कोई वेलोसिटी होगी, लेट अस से दैट VAF, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी ये जो फ्लेम है, ये फ्लेम नीचे से ऊपर को जा रही है, ठीक है। तो इस फ्लेम की कुछ एक वेलोसिटी भी होगी। चलो यहाँ पे लिखते हैं, तो फ्रंट पे, तो फ्लेम की वेलोसिटी मान लो VF हो गया, फ्लेम फ्रंट, या चलो इसे लिखते हैं FVF, फ्लेम वेलोसिटी फ्रंट। और यहाँ पे एयर की वेलोसिटी आएगी, एयर VAF, ठीक है। अभी एक केस ऐसा हो सकता है, एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे ये वेलोसिटी जो है ये इससे कम हो। कैसे? अगर FVF इज स्मॉलर देन VAF, तो उससे क्या होगा, जो यहाँ पे हीट आ रही है H, तो जो HF है दैट विल बी स्मॉलर देन HB, जो यहाँ पे बैक वाली जो पीछे से फ्लेम आ रही है, जो पीछे से फ्लेम की हीट है, तो इसे हम HB बोलेंगे, इसे हम HF बोलेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन यहाँ पे बन के आती है कि अगर
वेलोसिटी ऑफ एयर फ्रॉम फ्रंट इज स्मॉलर देन इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ फ्लेम। तो जो HF है वो HB से छोटा होगा, जिस वजह से जो एनर्जी है EF will be smaller than EB, so hence proved के हमारी कढ़ाई जो है वो इसी वजह से जली थी, क्योंकि सामने से हवा आ रही थी और पीछे से हवा कम आ रही थी। देखा इंजीनियर वाला दिमाग। Yesterday I read a post on Instagram that said that कि by 2045 human can become immortal, because ऐसी चिप्स बन जाएंगी जो कि हमारे दिमाग में लग जाएंगे और फिर उस चिप को निकाल के हम किसी और बॉडी के अंदर, एक सिंथेटिक बॉडी के अंदर डाल सकते हैं। और ऐसा कुछ मैंने कुछ टाइम पहले मेरे व्हाट्सएप पे स्टेटस पे भी डाला था। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि दिस टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ लाइक इट कैन बी अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। मतलब भगवान ने इंसान को बनाया एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, जिंदा रहने के लिए, और अगर हम अपनी ही लाइफ को मतलब नेचर के अगेंस्ट होके अगर हम खुद को डेवलप करेंगे, सो दैट इज़ समहाउ रिस्की, दैट इज़ समहाउ अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। एंड इसके ऊपर एक रिसर्च भी हुई है विकीपीडिया पे, अगर आप सर्च करेंगे आपको चीज़ मिल जाएगी। एंड कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो मतलब उस रिसर्च में ऐसा लिखा गया कि ह्यूमन ने अर्थ के ऊपर रूल किया, मतलब वी ओन दिस प्लेस, वी रन दिस प्लेस, वी रन अर्थ बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो बाकी सबसे ज़्यादा विकसित है, हम ज़्यादा लॉजिकली सोच सकते हैं, हम ज़्यादा फैक्ट्स को कंसिडर करके सोच सकते हैं, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस्ड पे अपने एक्शंस लेते हैं। बट जो आजकल के टाइम पे AIs क्रिएट हो रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग लाइक दिस। सो this is what I believe, like I believe that within 100 years from now humanity can be at threat. It can be the AI can be considered as a dangerous thing for humanity. So what do you guys think? Do let me know in the comment section. Bye bye, take care. Ending this vlog today. कल के vlog में एक आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा. Stay tuned.